अरे दोस्त, वो कोई मूर्ख बदनसीब बेटा होता होगा जो अपने जन्म देने वाले माँ बाप को दर दर की ठोकरें खाने छोड़ देता होगा। ऐसा बेटा होने से तो माँ बाज होना ठीक समझेगी। देखो दोस्त, बहू बेटा पर विश्वास रखो, पर अंधविश्वास नहीं करना। थोड़ा मुझ पर भरोसा रखो। अगले दिन सब कुछ बेचकर नमन सभी को लेकर शहर आ गया। सब बहुत बढ़िया चल रहा था। रघुनाथ जी ने बेटे को 3 कमरों का नया घर दिलवाया। कुछ पैसा बच्चों की पढ़ाई के नाम एफडी में जमा करा दिया। स्नेहा अपने सास ससुर की खूब सेवा करते। कभी बाहर जाना होता तो बच्चों को उनके भरोसे छोड़ निश्चिंत होकर चली जाती। मगर धीरे धीरे घर का सारा काम काज सरस्वती जी के कंधों पर आ गया। इतने बड़े बड़े घर की साफ सफाई, बच्चों का टिफिन खाना, बच्चों का देखभाल करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होने लगा। उस पर आए दिन बहू अपनी किटी पार्टी, जन्मदिन, हाउस पार्टियां करती रहती, जिसकी वजह से रसोई का सारा काम सरस्वती जी को संभालना पड़ता। कल बेटा बहू की शादी की सालगिरह थी। खुशी खुशी में सरस्वती जी ने रसोई का काम तो संभाल लिया, मगर रात होते होते उनके हाथ पांव अकड़ गए। जैसे तैसे रात में खाना खाया, सोचा रसोई की सफाई बर्तन सुबह कर लेंगी, मगर सुबह तक उन्हें बहुत तेज बुखार आ गया। जैसे तैसे अपने बेटे के आगे गिड़गिड़ाकर उसके हाथों से दवा मंगवाई। स्नेहा को जैसे ही पता लगा सास बीमार है तो उनकी देखभाल करने की वजह अपनी सहेलियों के संग घूमने फिरने निकल जाती। बच्चों के लिए बाजार से ऑर्डर कर देती। बड़ी मुश्किल से रघुनाथ जी ने सरस्वती जी के लिए खिचड़ी बनाई और उन्हें दावा दी। 2 दिन बाद सरस्वती जी को अच्छा लगा तो मैं उठकर काम करने लगी। तब रघुनाथ जी ने उनका हाथ पकड़कर बोला, बस करो भाग्यवान, अब इस उम्र में तुमसे ये सब नहीं होता। मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। तब अपने बेटा बहू से उन्होंने कहा, क्यों ना साफ सफाई के लिए काम वाली बाई लगा ली जाए, क्योंकि अब तुम्हारी माँ से इतना काम नहीं होता। सुनते ही स्नेहा और नमन बोले, कभी कभी तबीयत खराब हो जाती है, उसके लिए हम घर के नियम नहीं बदल सकते। और बाबूजी, तनख्वाह उतनी है नहीं, जो पैसे थे हमने घर खरीदने में लगा दिए, अब बाई को देने के लिए रुपया कहाँ से आएगा। स्नेहा और माँ मिलकर संभाल रहे हैं, उन्हें संभालने दीजिए, आप आराम कीजिए। मगर रघुनाथ जी जानते थे बहू तो किसी काम में हाथ लगाती नहीं, और सरस्वती जी कई दिनों से बीमार होकर भी काम काज में लगी है। बेटा, मैंने तेरे लिए इतना किया, तू अपनी माँ के लिए व्यवस्था तो कर ही सकता है। स्नेहा बहू को तो पार्टियों से फुर्सत ही नहीं। और कल ही की बात देख लो, तुमने स्नेहा को शादी की सालगिरह पर नया सोने का हार सेट लाकर पहनाया है। मुझे नहीं लगता कि पैसों की कोई तंगी चल रही है। हद करते हैं बाबूजी, आप अपने ही घर में अपने बच्चों को नज़र लगा रहे हैं, जबकि आपको तो खुश होना चाहिए। क्या आपके बेटे ने बहू के लिए जेवर लाया है? आखिर काम तो वो परिवार के ही आएगा ना, कौन सा मैं खा जाऊंगी। और फिर आप दोनों दिन भर करते क्या हैं? मुफ्त का खाना खाते हैं। थोड़ा हाथ पांव चला ले, अपने पोता पोती को संभाल लेंगे तो घिस नहीं जाएंगे। स्नेहा ने तमतमाते हुए बोला। बात बहुत बढ़ गई। रघुनाथ जी को सहन नहीं हुआ, गुस्से में बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की। भूलो मत, मेरी वजह से आज तू इतने बड़े घर की मालकिन बनी हो। कोई एहसान नहीं किया है बाबूजी आपने। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं। आखिर घर अपने बेटे के लिए ही खरीदा है, वो भी इतने सालों बाद तरपा तरपा कर।
अब जाकर हम तसल्ली से जी रहे हैं, तो आपको चैन नहीं पड़ रही है। और माँ जी, गांव में अकेले ही तो सारा काम करती थी ना, सिर्फ शहर आते ही उन्हें नौकर चाहिए। आप लोग झगड़ा मत कीजिए, अड़ोस पड़ोस के लोग सुन रहे होंगे। बाबूजी, मैं कुछ करता हूँ, आप अपने कमरे में आराम कीजिए। बेटे की बात सुन रघुनाथ जी और सरस्वती जी दोनों अपने कमरे में चले गए।